सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमूर से मेरा नाम है शहजाद अली खान। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो इंसानी जिंदगियों से मुंसलिक है। आज हम बात करेंगे अस्पताल में आने वाले मरीजों की। आज हम आपको दिखाएंगे कि लाड़काना में जो कि टर्शी केयर हॉस्पिटल सिस्टम के तहत चलता है, क्योंकि यहाँ पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है और उससे मुल्हिका जो है वो 4 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें चांडका सिविल अस्पताल है, टीचिंग हॉस्पिटल है, शेख ज़ैद वुमेन हॉस्पिटल है और शेख ज़ैद चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। आज हम आपको दिखाएंगे कि इन अस्पतालों के हालात क्या हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इन अस्पतालों के लिए गुज़िश्ता फाइनेंशियल ईयर में कितना बजट रिलीज़ किया गया 2023-24 के दौरान। उसके मुताबिक जो है वो तकरीबन अस्पतालों की, इन 4 अस्पतालों की सिक्योरिटी के ऊपर तकरीबन जो है वो 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया और इस अस्पतालों में पेट्रोल, लुब्रिकेंट्स और मोबिल ऑयल की मद में तकरीबन 27 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए। अमले ने जो यूनिफॉर्म पहनना है, डॉक्टर्स ने जो यूनिफॉर्म पहनना है, जो कि हमें अस्पतालों में कहीं नज़र नहीं आता, उसकी मद में तकरीबन 40 लाख रुपए खर्च किए गए। और इसी तरह से मरीजों की डाइट के सिलसिले में 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और चांडका की लेबॉर्ट्रीज जो कि किसी भी तरीके से मुकम्मल तौर पे फ़ाल नहीं है, ना ही कोई बड़े टेस्ट यहाँ पे होते हैं, ना ही कोई प्रॉपर रिपोर्टिंग दी जाती है और उन प्रॉपर तशखीस नहीं उनमें होती। उन लेबॉर्ट्रीज़ के लिए, उन नाकारा लेबॉर्ट्रीज़ के लिए तकरीबन 12 करोड़ रुपया जो है वो जारी किया गया। और अद्वियात, सबसे बड़ा मसला जो अद्वियात हैं, अद्वियात के लिए तकरीबन 1 अरब 18 करोड़ रुपए जारी किए गए। और इसी तरीके से अस्पताल की मशीनरी को फ़ाल रखने के लिए, मशीनरी की ख़रीदारी के लिए, मशीनरी को बेहतर करने के लिए तकरीबन 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ऐसे भी इस बजट के अंदर बेनामी अकाउंट्स हैं। 23 करोड़ रुपए सिर्फ अदर्स के नाम से जो है वो खर्च किए गए। ये ट्रेजरी से जारी किया हुआ ये एक्सपेंडिचर बिल है। अब अदर्स क्या होता है हमारी समझ से बालातर है, और वो 23 करोड़ रुपए जो 2023-24 के दौरान जो है वो जारी किए गए, वो कहाँ गए, इसकी तहकीकात होंगी या नहीं होंगी ये वक्त बताएगा। लेकिन अस्पतालों में चलेंगे, आपको मरीज़ों की सूरत हाल भी दिखाएंगे, प्रोफेसर से भी मिलवाएंगे और डॉक्टरों की अपनी ज़बानी भी आपको बताएंगे कि डॉक्टर्स जो है वो किस मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के चैलेंजेस क्या हैं। तो चलते हैं, कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं इस वक्त शोबा हादसात में मौजूद हूँ। शोबा हादसात जो है ये हर वक्त मरीज़ों से खचाखच भरा रहता है। सेंसिटिव मरीज़ होते हैं जिन्हें फौरी जो है वो तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है। अब देखें कि मेरा कैमरामैन मुदस्सिर अगर दिखा सके कि यहाँ पे मेल बाथरूम है और ये मेल बाथरूम के बिल्कुल साथ जो है यहाँ पे ये मरीज़ पड़े हुए हैं और ये ड्रिप लगी हुई है। इसी तरीके से अगर हम आपको कैजुअल्टी का चक्कर लगवाएं, लेकिन उसके बावजूद गर्मी की शिद्दत इतनी है कि लोग अपने हाथों से जो है वो पंखे झल रहे हैं और एक एक बेड के ऊपर जो है वो 2-2, 3-3 मरीज़ हैं। इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पे जिस तरीके से काम करती है वो तो हम आपको बात करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हालात हैं वो बड़े जो है वो अफसरदा हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये एक मरीज़ हैं जो कि बेयारो मददगार एक टेबल के ऊपर नीम बेहोशी हालत में बैठे हुए हैं। इस तरीके की सूरत हाल है। आप रश देखें यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ख़वातीन का रश देखें। हालांकि ड्यूटी के ऊपर डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर पेशेंट्स का प्रेशर इतना होता है, लोग इतना परेशान होते हैं कि कोई मैनेजमेंट आपको यहाँ पे नज़र नहीं आती। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए एप्रन और जो अमला है उसके ड्रेसेस के लिए लाखों रुपया दिया जाता है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए करोड़ों रुपया दिया जाता है सालाना। हर एक चीज़ जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है, जो यहाँ पे पेन और पेपर तक जो इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए भी बजट में जो है वो पैसे लाखों रुपए दिए जाते हैं और मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करोड़ों रुपया दिया जाता है।
अफसोस की बात यह है कि इस शोबा हादसात में सिटी स्कैन की दिन में भी सहूलत नहीं है, मशीनें ख़राब हैं, MRI मशीनें ख़राब हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीनें ख़राब हैं, और मेडिकल कवर देने के लिए कहा जाता है ट्रामा सेंटर मेडिकल कवर देगा, लेकिन ट्रामा सेंटर वाले जो है वो सिवाय ट्रामा के किसी को अंदर आने नहीं देते। और लेकिन ये सारी जो सूरत हाल है ये अपनी जगह, जो सबसे अहम बात है जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि यहाँ के जो डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल अमला है वो देखिए इस संगीन सूरत हाल के अंदर, इस तशवीशनाक सूरत हाल के अंदर लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। कई बार उनके झगड़े होते हैं, लोग आके इनसे इलाज भी लेते हैं और इन्हीं पे तशद्दुद भी करते हैं। बद इंतज़ामी के मसाइल अपनी जगह। यहाँ पे इस वक्त जो ड्यूटी पे इंचार्ज मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, उनका नाम जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप अपना नाम बताइए, यहाँ पे क्या करते हैं और मुझे बताएं कि यहाँ के बेसिकली मसाइल क्या हैं। रश इतनी है आपके पास। मेरा नाम वसीम हुसैन शेख है, मैं यहाँ पे सुपरवाइजर हूँ मॉर्निंग शिफ्ट का इंचार्ज। और हमारे पास जो यहाँ जो है कैजुअलिटी में वो बेडेड जो है हॉस्पिटल वो कम है, 35 बेडेड है हमारे पास। और इधर हमारे पास जो 24 आवर में जो पेशेंट आते हैं वो तकरीबन 1500, 1400, 1500 से ज़्यादा पेशेंट आते हैं। हमारे पास डॉक्टर 5 मौजूद हैं, पैरामेडिक भी है। हमारे का मसला ये है कि तो इधर बेडेड जो हॉस्पिटल है वो तमाम कम है कि अंदरूनी सिंध से सब पेशेंट हमारे पास इधर आते हैं। जो भी पेशेंट होता है सीरियस सवाए इमरजेंसी एक्सीडेंट के, बाकी सब हमारे पास आते हैं। मैं इस वक्त चांदका टीचिंग हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पे ऑफिस टेबल के ऊपर एक मरीज़ लेटे हुए हैं और ये दर्द से करा रहे हैं। इनसे जानेंगे कि इनका मसला क्या है। कैमरामैन को मैं कहूँगा कि ज़रा इस तरफ आ जाए ताकि इनका चेहरा नज़र आए। आपका क्या मसला है? भाई 3 दिन हो गए, पेट में दर्द है बहुत। डॉक्टर ने कहा आपको जो है ना वो आंट्रों में आ रहा है, वो जल्दी से एडमिट हो जाओ। लाल बत्ती में 11 बजे आए, उसके बाद उसने इधर भेज दिया, इधर कोई देख नहीं रहा, शदीद दर्द है भाई, मेरी मालकी करो। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इनको जो है वो जल्द अज जल्द कोई डॉक्टर अटेंड करे, क्योंकि मरीज़ काफ़ी तकलीफ़ में है और दर्द से कुर्रा रहा है। और हैरत अंगेज़ तौर पे ये किसी वार्ड के बेड में नहीं है, ये इस वक्त एक ऑफिस की टेबल के ऊपर लेटे हुए हैं। चांदका टीचिंग हॉस्पिटल की ये मैं आपको सूरत हाल दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, और इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जो गरीब आदमी है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं इस वक्त चांदका टीचिंग हॉस्पिटल की एमरजेंसी OT में मौजूद हूँ। इस OT के अंदर इस वक्त डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, इस OT के OT टेक्नीशियंस भी मौजूद हैं और दीगर अमला भी मौजूद है, लेकिन कैमरा के सामने कोई भी बात करने को तैयार नहीं। ज़ाहिरी बात है, नौकरी पेशा लोग हैं, वो ये समझते हैं कि अगर वो हक़ाइक़ सामने लेके आएंगे तो कल उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे PGs भी ऑन ड्यूटी हैं, यहाँ पे हाउस ऑफिसर्स भी ऑन ड्यूटी हैं। इस OT के अंदर हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, हमें आने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जो मेरे अकब में आप मशीन देख रहे हैं, इस मशीन को ये आप देखें, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये मुख्तलिफ पट्टियों से जो है वो बांधा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि ये भी कभी काम करती है और कभी काम नहीं करती। जबकि ये लाइट फोकस करने वाला जो इक्विपमेंट है ये भी बिल्कुल ख़राब है। OT की अगर हम जर्नल आपको सूरत हाल दिखाएँ तो यहाँ पे देखें, ये जो बोर्ड्स हैं ये बिल्कुल यहाँ पे उखड़े हुए हैं, बहुत वर्स्ट कंडीशन में ये OT है। और कहा यह जाता है कि जब सर्जरी की जाती है तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है ताकि बाहर की आबो हवा भी ना आए, उससे जो ज़ख़म होता है उसके अंदर इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा होता है। लेकिन यहाँ पे तो इस कदर स्मेल हमें फ़ील हो रही है कि यहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल है। और ये चांदका टीचिंग हॉस्पिटल की OT है। अगर हम इस तरफ आएँ तो आपको इनके जहाँ पे डॉक्टर्स हाथ धोते हैं उनका जो वॉशिंग एरिया है उसका वो आपको दिखाएं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये देखें यहाँ पे किस कदर गंदगी है। ये वॉश बेसन है जहाँ पे ये हाथ धोते हैं या ख़ुद को OT के लिए प्रिपेयर करते हैं। नीचे आप गंदगी का आलम देखें, ड्रेनेज पाइप्स खुले हुए हैं और ये गंदी पट्टियाँ जो हैं ये यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये ब्लेड्स पड़े हुए हैं और ये सर्जिकल ब्लेड्स हैं जो कि यहाँ पे ऐसे ही खून से लथपथ ओपन पड़े हुए हैं। और इस तरफ देखें कि कितने सारे सर्जिकल ब्लेड्स हैं, ये सारे खून से लथपथ इसी तरीके से विंडोज़ के अंदर फेंके हुए हैं। और ये सारी OT की सूरत हाल है। OT का अगर दीगर देखें तो यहाँ पे ये बोर्ड्स की कंडीशंस और
सारी कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हैं। अब हम ये दूसरी ओटी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इस दूसरी ओटी के अंदर तो सूरत हाल ये है कि ये जो एयर कंडीशनर्स हैं ये भी यहाँ पे काम नहीं कर रहे, और दरवाज़े जो हैं अगर आप देखेंगे ऑपरेशन थिएटर के तो वो सारे ये दरवाज़े टूट फूट का शिकार हैं। ये सारे दरवाजे टूटे हुए हैं। ये दरवाज़ों की कंडीशन आप देखें, इन दरवाज़ों के ऊपर गंदगी और मिट्टी आप देखें कितनी है। इस कंडीशन के अंदर जो है मरीज़ों को यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है। ये खून से लथपथ बैंडेजेस हैं जो कि गिरी हुई हैं, और ये सारा इक्विपमेंट ख़राब है। ओवरऑल जो सूरत हाल ऑपरेशन थिएटर्स की जब हम चांडका में देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। हम इस वक्त चांडका सिविल अस्पताल में जो स्टोर है मेडिसिन का उसके बाहर खड़े हैं, और यहाँ पे कई लोग हैं जो कि अपने मरीज़ों की प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर की जानिब से लिखी हुई हाथों में थामे यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन इन्हें अदवियात नहीं मिल रही। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनके मसाइल क्या हैं। आपके हाथ में जो प्रिस्क्रिप्शन है ये किस चीज़ की है? आपका मरीज़ कहाँ है, क्या मसले हैं? मैं डॉक्टर ने ज़्यादा कन में सूर था, वो उसने दवाई लिखी थी, मेरे इधर था तो इसको पूछा था ये दवा है चाहिए, मेरे पास नहीं है। मैं चलो ठीक है जी, बाहर मिलती थी स्टोर से। आपको पूरा बाहर भेज रहे हैं कि बाहर से खरीदें, हमारे पास नहीं है? मेरे पास ही नहीं है, बाहर मिलेगी। मैं ठीक है। शुगर का पेशेंट हूँ, इंसुलिन लगाता हूँ। आइए दिखाएं। तो ये आप जो है देखें, ये चांडका हॉस्पिटल से शुगर का वार्ड है, वहाँ से जो है ये डॉक्टर को लिखवाइए। तो अभी उसका जो नीचे वाला स्टाफ है उसने ये एनए लिख के दिया है कि नॉट अवेलेबल। अभी रीज़न पूछ रहा हूँ तो बोल रहा है वो जाके एमएस से पूछो। अभी हम क्या करें? तकरीबन ये जो है 2 साल के बाद मैं आया हूँ इनसे लेने, मजबूरी के तहत, लेकिन यहाँ पर जो है ना अंधा कानून है। बस जिसका सोर्स होता है मेरे सामने मेडिसिन इतनी जो है इंसुलिन की सिरिंज लेके गया है। अभी मेरे पास मोबाइल होती तो मैं उसका रिकॉर्डिंग कर, बस यही है। अंधेर नगरी चरबर राजा, अंधेर नगरी है, लोग बड़े परेशान हैं। मरीज़ इतनी शदीद गर्मी में पर्चियाँ हाथों में थामे अस्पताल में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें अदवियात नहीं मिल रही और इल्ज़ाम लगा रहे हैं फेवरटिज़म का। अब इस परेशान हाल में लोग कहाँ जाए? मज़ीद मरीज़ों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि और सूरत हाल क्या है। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों से जाना जाए कि उनकी तकलीफ़ें क्या हैं। अच्छा, मैं इस वक्त चांडका सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, और ये एक वार्ड है जिसके अंदर बहुत सारी ख़वातीन गरीब मरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। इनके साथ जो आए हुए अटेंडेंट्स हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन ये आप सूरत हाल देख सकते हैं कि बेड शीट्स की सूरत हाल क्या है, किस कदर गंदगी है बेड शीट्स पे, और मरीज़ जो हैं वो अपनी निजी चादरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये अल्लाह ताला रहम करे, ये जो अम्मा हैं इस वक्त ये काफ़ी सीरियस कंडीशन में हैं। और अब हमारे साथ इनके अटेंडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि क्या मसला है, आपके साथ क्या तकलीफ़ पेश आई? तकलीफ़ ये है कि सुबह से हम आए हैं तकरीबन 10 बजे हम यहाँ से, उन्होंने कोई डॉक्टर आ रहे थे, देख रहे थे भाई सही है, हम डॉक्टर आएगा 3:15 बजे आएगा। बाकी जो उन्होंने बोला दिमाग का एक्सरा होगा वो जो हम नहीं करेंगे, बाहर से करवा के आओ। 3000 रुपये उन्होंने लिए। बाकी रिपोर्ट यानी वो आपने प्राइवेट करवाए? प्राइवेट करवाए, सिटी स्कैन। हाँ, और बाकी टेस्ट उन्होंने लिख के दिए हैं, वो भी बोलते हैं बाहर से होंगी, यहाँ मशीनें ख़राब है हमारी। तो यहाँ की लेबॉर्ट्री काम नहीं कर रही? नहीं कर रही है। उन्होंने एक जो थी वो भी नहीं करके दी, जो रत वाली खून वाली थी वो भी मैं बाहर से करवा के आया हूँ। हर शख्स की यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुखी दास्तान है। गुर्बत के मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, दूर दराज से आते हैं, इस उम्मीद आसरे पे आते हैं कि इनको जो है यहाँ पे इलाज मिलेगा, लेकिन बदले में मिलते हैं सिर्फ मसाइल। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये एक मासूम बच्ची है जो कि इस वक्त बहुत ही सीरियस कंडीशन में है और इस अस्पताल में मौजूद हैं। अगेन मैं आपको दिखाऊं कि गंदगी है, बेड शीट्स ख़राब हैं,
अपनी निजी बेड शीट्स के ऊपर हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ जिस तरीके से फैलती हैं लाड़काना में इन सरकारी अस्पतालों से, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अस्पतालों का हाइजेनिक कंडीशन किस तरीके से होना चाहिए ये देखने और सुनने वाले ख़ुद भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आके इंसान ताफुन से मर जाता है तो उसका इलाज क्या होना है। इनके जो अटेंडेंट है वो हमारे साथ हैं। आप मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है, कितने दिन से इधर है? इधर हमको ऐसे 4 दिन हो गए हैं। अभी इसका झटके का बीमारी है और इलाज भी नहीं चल रहा है ऐसा जो चलना चाहिए था। 4 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई पता नहीं क्या करना है क्या नहीं। इसलिए दवाएं आप अपनी ले रहे हैं या बाहर से लानी पड़ी? दवाई कुछ बाहर से दे रहे हैं, कुछ अपनी दे रहे हैं, और जो CT स्कैन है वो भी हमने प्राइवेट किया हुआ है, और वो MRI है, वो ये क्या बोलते हैं मलेरिया टेस्ट का, वो भी हमने अपना किया है। वो अभी बोल रहे हैं गर्दन का पीछे कंधा नहीं है उसका बोल रहे हैं, तो उसका भी टेस्ट करवाओ, उसका 5-6 हज़ार लगेगी प्राइवेट में। हम इस वक्त चाणका पीठ सर्जरी वार्ड के अंदर मौजूद हैं, हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। ख़ासकर हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट बच्चों का नहीं है, वेंटिलेटर्स लाड़काना में बच्चों के नहीं हैं, और ये सारे मसाइल पे बेहतर है कि कोई माहिर बात करे। तो यहाँ पे इस वक्त ड्यूटी पे एक सीनियर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हमें ये बताइए कि एज पीठ सर्जन आपको अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने में कौन सी दुश्वारियों का सामना रहता है? ये हमारे पास ये है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स विथ ICU वो नहीं है, तो इस वजह से हमें जो भी काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं वो हम तकरीबन कराची रेफ़र करते हैं, NICH वहाँ हमें रेफ़र करने पड़ते हैं। वो हमें नीड है। यहाँ पे वार्ड्स में वॉशरूम वगैरह नहीं है, बाकी अदरवाइज़ बाकी जो फैसिलिटी है जो काफ़ी सिंपल केसेस हैं वो यहाँ हो जाते हैं। अच्छा सर, इन वार्ड्स को बेहतर बनाने की ज़रूरत नहीं है? यहाँ पे फर्दर बेहतर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है? आप देखें दीवारों के ऊपर कितना कचरा है, गंदगी है। तो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जब आप सर्जरी करते हैं तो ये तो बड़ा हाइजेनिकली बड़ा क्लीन होना चाहिए। आप देखें कि अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये जो सर्जरी के पेशेंट्स हैं, लेकिन ये तमाम सर्जरी के पेशेंट्स अपनी निजी रीलियों के ऊपर हैं। बेड शीट्स देखें कितनी गंदी हैं, ये आप बेड शीट पे आप देख सकते हैं इतना। तो ये जब आप बच्चों की सर्जरी करते हैं तो ये नीट एंड क्लीन चीज़ होना तो सर आपकी बेसिक ज़रूरत होनी चाहिए ना, ये चीज़ें क्यों नहीं है? क्या है कि पेशेंट यहाँ पे उनको मना करते हैं, खाना भी यहाँ पे खाते हैं, सारा गंद पानी भी यहाँ पे आते हैं, इसी वजह से ये मसाले होते हैं पेशेंटों की वजह से भी। तो पेशेंट भी हमारे पास जो आते हैं टैक्सी करे गांव से देहातों से आते हैं ना, उसी वजह से ये हालत है। इसी वजह हम उनको बार बार ये कहते हैं भाई यहाँ कोई चीज़ नहीं फेंको, वो सारी चीज़ें यहाँ फेंक देते हैं। उनको कहते हैं कि भाई वो डस्टबिन हर चीज़ पड़ी हुई है तो उनमें आप फेंक दें, ठीक है। वो जो है खाना वगैरह यहाँ खाते हैं वो यहाँ गिर जाता है, उसी वजह से ये बेडशीटें ख़राब हो जाती है। सर, हॉस्पिटल की डाइट के ऊपर तकरीबन 15 करोड़ रुपए लगाए जाते हैं, तो ये डाइट तो इनको जो मरीज़ को दी जाएगी वो तो उसके बेड पे ही दी जाएगी ना सर? बेड पे दे, वो तो बच्चे के लिए ना, बहरहाल वो सारा वो वहाँ ही करते हैं, हाथ बेनी चादरों से ही धोते हैं, साफ़ करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, डॉक्टर साहब ने यहाँ के मसाइल बताए, लेकिन यहाँ की अगर आप एक्चुअल सूरत हाल देखेंगे तो दीवारों के ऊपर अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये हम सर्जरी के वार्ड में हैं और ये दीवारें देखें कि किस कदर ख़राब हैं। यहाँ पे फंगस आई हुई है दीवारों पे, और ये जो फंगस होती है ये बड़ी ख़तरनाक होती है। ये पेशेंट के इन्फेक्शन की वजह भी बन सकती है। फंगस है, लोग अपनी बेड शीट्स हॉस्पिटल की इतनी गंदी हैं कि अपनी निजी बेड शीट्स के ऊपर जो हैं उन्होंने पेशेंट्स रखे हुए हैं। इस तरफ भी अगर आप आएँ तो ये देखें, ये बच्चों के जो हैं ये कपड़े धोए हुए जो है वो रखे हुए हैं। वो सामने खिड़की है वो सारी ओपन है, और दीवारों की हालत आप इस रूम की देखें। लेकिन तकरीबन बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपया दिया जाता है, सफाई सुथराई के लिए करोड़ों रुपया दिया जाता है, लेकिन जब आप सरकारी अस्पतालों में आते हैं तो आपको एक ताफुन का एटमॉस्फेयर मिलता है और बहुत सारी दूसरे मसाइल मिलते हैं, और ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मैं इस वक्त शेख ज़ैद वुमेन हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री में मौजूद हूँ, और ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि आप लेबॉर्ट्री में देखें किस कदर गंदगी है। यहाँ पे स्मेल है, ये जाले लगे हुए हैं। ये हमारी लेबॉर्ट्रीज़ की सूरत हाल है, और इस लेबॉर्ट्री के लिए
इस तरह की लेबॉर्ट्रीज़ के लिए तकरीबन जो है ये डस्टबिन की सूरत हाल आप देखें। इन्फेक्शन कंट्रोल अगर और हेल्थ मैनेजमेंट अगर इस रिपोर्ट को देख रही है तो उनसे हमारा ये सवाल है कि किस तरीके से इस तरह से लेबॉर्ट्री चल सकती है जहाँ पे खून से लथपथ चीज़ें पड़ी हों, इस तरह से एयर कंडीशनर्स हों। ये एयर कंडीशनर्स की हालत है और ये शेख ज़ैद वुमेन हॉस्पिटल है जिसको UAE भी बहुत बड़ी इमदाद देता है। ये देखें, ये एयर कंडीशनर्स की हालत है। और इसके अलावा ये बैठने की जगह आप देखें, ये सोफ़े अगर आप देखेंगे, ये सोफ़े और इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में जो करोड़ों रुपया दिया जाता है, ये सूरत हाल है। अंदर भी चल के दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हमारे कैमरामैन आपको दूर से ही दिखा दें तो यहाँ पे चाय पीने का निज़ाम और तमाम चीज़ें आपको ऐसे ही नज़र आएंगी। लेबॉर्ट्री में अगर कोई बात करना चाहे तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि ये सूरत हाल है हमारी सरकारी लेबॉर्ट्रीज़ की। ये देखें कि यहाँ पे ये ब्लड के सैंपल्स पड़े हुए हैं, ये ट्यूब्स हैं, ये यूरिन के सैंपल्स पड़े हुए हैं और यहाँ पे ये दीवारों की आप हालत देख सकते हैं और ये लोगों के सैंपल्स पड़े हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे लेबॉर्ट्री में आए हुए कुछ मरीज़ भी हैं और उनके बैकग्राउंड में हमें खुले हुए AC नज़र आ रहे हैं। क्या आप में से कोई सूरत हाल पे इस पे बात करना चाहेगा हमारे साथ? अच्छा, यहाँ पे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हमारा हेल्थ केयर कमीशन से ये सवाल ज़रूर है कि हेल्थ केयर कमीशन और इन्फेक्शन कंट्रोल जो महकमा सिंध है हेल्थ में, वो क्या कर रहा है। अगर इनको अच्छा माहौल दिया जाए तो ये यहाँ का अमला बेहतर माहौल में काम कर सकता है। इस अमले से कोई शिकायत नहीं है। इनको जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है ये उस माहौल में काम करने में मजबूर है। ये इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट और महकमे की जिम्मेदारी है। यहाँ का अमला तो बेचारा अब एक तरह से हम इनको कहेंगे हीरो हैं, क्योंकि जो मरीज़ यहाँ पे आते हैं उनका गुस्सा भी इन पे निकलता है और ये अमला बेचारा इतने मुश्किल हालात में यहाँ पे काम करता है। ये अपनी नौकरियों से मजबूर हैं, ये बात नहीं भी कर सकते, क्योंकि अगर ये बात करते हैं तो फिर इनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है। लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाड़काना का शेख ज़ैद वुमेन हॉस्पिटल है और आप देखेंगे इसी तरह की लेबॉर्ट्री की सूरत हाल आपको चांडका में भी मिलेगी। हमने आपको ऑपरेशन थिएटर्स भी दिखाए, हमने आपको OPDs भी दिखाई, अब हम आपको लेबॉर्ट्री भी दिखा रहे हैं। और ये ही सूरत हाल जो है वो लाड़काना के चारों ब्लॉक्स की है, जो कि बहुत बड़े सवालिया निशान उठाती है महकमा सेहत के ऊपर। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाड़काना डॉक्टर नियाज डर साहब मौजूद हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर मसाइल तो हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उनका हल क्या है? असल में शहजाद, मसाइल के बग़ैर ज़िंदगी तो इस तरह नहीं गुजरती। जब तक ज़िंदगी है ये तो चलते ही रहेंगे। इसी एंगल से इस हॉस्पिटल को भी मद्देनज़र रखते हुए कि यहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं कि मिसमैनेजमेंट की वजह से, उसी की वजह से एक्चुअली आई बिलोंग टू हेल्थ मैनेजमेंट कैडर। मेडिसिन का अगर बजट लगाया जाए तो तकरीबन 3.4 मिलियन का आपको रोज़ाना आपके 1 अरब और 20 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर आप देखें जो बजट पिछले साल रिलीज़ किया गया, तो 30 लाख रुपए की मेडिसिन आपको रोज़ाना मिलती है 4 हॉस्पिटल्स में बांटने के लिए। आपके पास सिर्फ 1200 से 1400 बेड है। टोटल एडमिशन आपका साल का 55,000 है। तो उसके बावजूद भी सर लोग बाहर क्राई करते हुए नज़र आते हैं कि हमें दवाएँ नहीं मिल रही। असल में शहजाद क्या है कि बीइंग अ ह्यूमन हम किसी को सेटिस्फाई हर किसी को तो नहीं कर सकते, लेकिन जो पॉपुलेशन का बम फटा हुआ है, आप इससे अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोगों की जो हॉस्पिटल है वो एक्चुअली ऐसे जो हमारे सेंक्शन है वो 1100 बेड्स की है। दो वी आर डीलिंग विद 1680 बेड्स और है। पहला फॉल्ट तो यहीं पर है। और नंबर 2, हम जो है अपनी पेरीफेरी को 6 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ पूरे बलूचिस्तान को मोस्ट प्रॉब्ली उसी को भी कवर कर रहे हैं। तो ओवर पॉपुलेशन का बम फटने की वजह से हमारे पास क्राउड इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर मैंने जो फील करा है थोड़ी सी रिकॉर्ड कीपिंग में भी काफ़ी कुछ मिसमैनेजमेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई प्रॉपर फिगर दी नहीं गई।
यही रीज़न है हमारे पास ओवर क्राउडिंग है और फिक्स्ड फिगर्स जो है हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उन पर एनालाइज कर रहे हैं कि क्या रीज़न है कि हमारी बजट जो है जो कंपेंसेट नहीं हो रही हमारे पेशेंट से, उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। हम टीम बिल्ड कर रही हैं, हम लोगों ने उस पॉलिसी पर काम कर रही हैं। इसकी फिगर्स हम आप लोगों को हाल फिलहाल जल्दी में नहीं बता सकते, इसके लिए हमें कुछ टाइम चाहिए एक्यूरेट फिगर्स के लिए। अच्छा सर, हॉस्पिटल के अंदर MRI CT स्कैन के इशूज़ हैं, वो जो मुख्तलिफ मशीनरीज़ ख़राब होती रहती हैं, मरीज़ों को बहुत तकलीफ़ होती है। रात को 12 बजे के बाद शोबा हादसा जो है आपका, उसके अंदर अमला नहीं होता, वहाँ पे एमरजेंसी में आने वालों के लिए वो CT स्कैन इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं सर, इसके ऊपर आप फोकस नहीं करना चाह रहे? सर MRI एंड CT स्कैन दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टेक्नोलॉजीज लेटेस्ट दौर में। इसी के लिए क्या था कि हमारी जो CT स्कैन है ये 2013 में यहाँ इंस्टॉल हुई थी, तो 2024 तक डेट वाज फंक्शनल। अभी फ्यू डेज़ बिफोर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, क्या है कि वहाँ पर हम लोग पहले बाकी जो अदर ऑर्गन से उनकी CT स्कैन नहीं कर सकते थे किसी प्रॉब्लम की वजह से। ऑल ऑफ सडन फेस में एक और प्रॉब्लम आ गया, जो हम लोग ब्रेन की CT स्कैन कर रहे थे आजकल उससे भी हम लोग जो हैं कासर हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम हो गया है। उसी सिलसिले में हायर अप्स बिल्कुल इंटीमेटेड हैं इसी सिलसिले में, तो उसी चीज़ पर बाकायदा काम हो रहा है। बाकी बात करें MRI की, ये जो रेन फ्लड्स वगैरह का जो सिलसिला आया उसी सिलसिले में कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, जिसकी रूफ़ हमारी वीक होने की वजह से कुछ वहाँ पर फॉल हुई थी, सीमेंट के कुछ ब्लॉक्स वगैरह, जिसकी वजह से हमारी MRI में कुछ प्रॉब्लम भी हो गए थे और वहाँ से एक हीलियम गैस है जो भी लीक हो गई थी, जिसकी वजह से वो भी नाकार हो चुकी है। तो हमारे हायर अप्स इससे बिल्कुल इंटीमेटेड हैं एंड दे आर ट्राइंग टू अरेंज ए न्यू वन, क्योंकि इसकी अपग्रेडेशन के अलावा हमारे पास और कोई चारा है ही नहीं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में भी हॉस्पिटल को एक हैंडसम बजट दिया जाता है। आपने सर्जरी की ऑपरेशन, जब से आपने चार्ज लिया, आपने सर्जरी के ऑपरेशन थिएटर्स खुद विज़िट करके देखे हैं? वहाँ पे हाइजेनिक कंडीशंस क्या हैं? जी सर, मैं देख चुका हूँ ये, और इन चीज़ों पर मेरी सर्जन से मुलाकातें वगैरह हो गई हैं। वो पूरी कोशिश करें इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। हमारे सेक्रेटरी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि वो एक मॉड्यूलर OTs का अरेंज करके दे रहे हैं। यहाँ पर 3 से 4 नंबर है मॉड्यूलर OTs का, वो इंशाल्लाह एज़ अर्लियर इन्हें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और नंबर 2, जैसे कि आप जा रहे हैं, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम से मशीनरी डिफेक्टिव के, हमारा लेप्रोस्कोप था जिसकी वजह से मेन हमारी सर्जरीज जो है डिले हो रही थी। दैट वाज डिफेक्टिव फ्राम लास्ट 5 to 6 मंथ्स। सो आते ही हमारे सेक्रेटरी साहब की मेहनतों से और हम लोगों की कुछ कंट्रीब्यूशन से हमने उसको रिपेयर करा दिया है, और अभी जो है पॉलीसिस्टेक्टमी की डेली कम से कम 3 से 4 सर्जरीज हो रही हैं। दिस इज़ द गुड स्टेप टुवर्ड्स द गुड फ्यूचर। लाड़काना ज़िले को 10 अरब रुपए से जायद की हेल्थ केयर के अंदर जो है वो फंड्स दिए जाते हैं। इसमें 4 बड़े टर्शी केयर हॉस्पिटल्स हैं जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के ज़ेरे इंतज़ाम है। उनको तकरीबन 320 से 325 करोड़ रुपया सालाना दिया जाता है। उसके अलावा ट्रॉमा सेंटर है लाड़काना में, उसके अलावा NICVD है लाड़काना में, उसके अलावा CLF के फंड्स अलग हैं, उसके अलावा PPHI के फंड्स अलग हैं, DHO साइड की अद्वियात फंड्स मैकेनिज्म टोटल अलग है। इन तमाम जो है वो फंड्स को इकट्ठा किया जाए तो ये तकरीबन 10 अरब रुपए से जायद बनता है सालाना। लेकिन उसके बावजूद भी लाड़काना ज़िले की प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शी केयर हॉस्पिटल के जो इंतजामात हैं वो कई सवाल उठाते हैं। एक सवाल सबसे बड़ा हम भी उठाने जा रहे हैं, वो ये है कि क्या वजूहात हैं कि लाड़काना के अस्पतालों को डिजिटलाइज नहीं किया जा रहा। अगर इन अस्पतालों को डिजिटलाइज कर दिया जाए तो मैकेनिज्म बेहतर होने से बदउनवानी, बद इंतजामी में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो सकती है। क्या वजूहात है कि महकमा सेहत इस जानिब सोच नहीं रहा।
बोल जमूर प्रोग्राम के लिए पेशावर से मैं हूं नवाब शेर और आज हम करेंगे पेशावर के रिवायती पेशावरी चप्पल पर। इनके दो बड़े इकसाम है, एक को पंजादार चप्पल जबकि दूसरे को जो है वो बंद चप्पल कहा जाता है, जो कि न सिर्फ खैबर पुख्तूनख्वा की सकाफ़त की है बल्कि ये पहनावा हर किसी की पसंद भी है। ये पहनावा जो पेशावरी चप्पल है ये किस तरह बनते हैं, कौन से मटेरियल से बनते हैं और इसमें कितना वक्त लगता है, इस हवाले से जो ये माहिर कारीगरों से इस हवाले से बात करते हैं। जी अपना तारुफ करा दीजिए और ये बता दीजिए कि जो चप्पल है इसमें कौन सा चमड़ा इस्तेमाल किया जाता है और ये चमड़ा कहाँ से आता है? ये तो कराची से आता है ये चमड़ा। हम 4 सद्दे वाली चप्पली बनाते हैं और पहले हाथ के बनाए थे, अब ये मशीनें भी आई हैं तो इंशाल्लाह अभी काम और भी अच्छा हो गया है। तो एक जोड़ा बनाने में कितना वक्त पहले लगता था जो सिर्फ हाथ से तैयार की जाती थी और अब कितना वक्त लगता है? जो हाथ का बनाते हैं उस पे तो पूरा दिन लगता है एक जोड़ा बनाने में, और जो मशीन के हैं वो 4-5 जोड़े बना देते हैं एक दिन में। ये बताइए कि एक चप्पल कितने अरसे में तैयार किया जाता है? पहले हाथ से भी तैयार किए जाते थे, अब मशीन का इस्तेमाल भी होता है, तो मशीन के इस्तेमाल में कितना वक्त लगता है और हाथ से कितने वक्त में एक जोड़ा जो है वो तैयार होता है? हाथ से जो है ना वो तकरीबन 3 जोड़े या 4 जोड़े तैयार होते हैं। अच्छा, ये किस चमड़े से बनाए जाते हैं? ये चमड़ा तो यहाँ पेशावर में है, पाकिस्तान सब इलाके में है, मगर ये बनता है लाहौर में, लाहौर और कराची में बनता है। ऊपर से प्लास्टिक है, आईकुरम नाम है उसका ये, और नीचे से जो है ना वो चमड़ा है। पेशावर के पेशावरी चप्पल के सबसे बड़े मार्केट जहांगीरपुरा में मौजूद है, जहां पर जो है वो सबसे ज़्यादा ख़रीदारी पेशावरी चप्पल की जाती है और यहां पर मुख्तलिफ़ इक़साम के पेशावरी चप्पल जो है वो दस्तयाब होते हैं और ख़ासकर ईद के दिनों में यहां पर काफ़ी रश भी देखने में आता है। हमने आपको बता दिया है कि पेशावरी चप्पल किस तरह तैयार होते हैं और अब हम दुकानदारों से भी इस हवाले से बात करते हैं कि आजकल कौन से डिज़ाइन जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं और किस किस्म इक़साम के जो पेशावरी चप्पल है वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आइए दुकानदारों से बात करते हैं। मैं तकरीबन 45 साल से कर रहा हूँ, मेरी 65 साल उम्र है। अब तो हर तरफ से यही महंगाई है, बस महंगाई ने थोड़ा सा निचोड़ लिया है। पहले ज़रा इज़्ज़त से रोटी मिलती थी, अब ज़लालत से मिल रही है। अच्छा, इसमें कौन सा चमड़ा इस्तेमाल होता है और चमड़े के अलावा और किस किस मटेरियल से ये पेशावरी चप्पल बनते हैं? ये जो है ना बाहर पहले आता था इंपोर्ट होकर चमड़ा लेदर, उससे ज़रा जूता अच्छा बनता था, लेकिन अब जो है लेदर ज़रा बाहर से कम आता है तो पाकिस्तानी चमड़ा लेदर ज़्यादा आता है, तो उसी से बनता है। बस रोज़ी है अल्लाह पाक ने एक बनाई हुई है, हर किसी का रिज़्क़ बना हुआ है। कम से कम कीमत कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा? हमारे पास तो 700-800 का जोड़ा है। ऐसे ऐसे दुकान है जो बड़े सदर में 4000-5000 भी है सदर में, क्योंकि उनकी दुकानों के ख़र्चे ज़्यादा हैं, तो हमारे दुकानों के ख़र्चे नॉर्मल होते हैं, तो हम गरीब ही खाता, क्योंकि रात को ख़र्चा पैदा करना होता है। इसमें जो है ना खासियत है, इसमें पायदारी है, इसलिए पसंद करते हैं ना। ये 2 साल गुजारते हैं पाँव में, इसलिए ये इनकी मायार अच्छा है। हम जी ये पेशावरी शूज़ है, ये कपड़े में आजकल बनते हैं, ये कंट्रास्ट में, तो ये बहुत ज़्यादा कपड़ों के साथ भी मैच करता है और बहुत नरम भी है और बहुत आला भी है और रेट में भी मुनासिब है और चप्पलों के मुकाबले में, तो ये काफ़ी पसंद करते हैं यहाँ। चप्पल भी बहुत ज़्यादा आई हुई है, आप फिर भी पेशावरी चप्पल को पसंद? असल में देखें ब्रांडेड जो है बहुत महंगे भी हैं और उनका मेयार वो नहीं है जो इन चप्पलों का है। आपको अगर जब इस्तेमाल करते हैं ना लोग तो उनको पता चलता है। पेशावरी चप्पल जो है एक अपना मकाम रखता है, एक खुसूसियत रखती है और बेहतरीन चप्पल है।
मैं तो ये जरदारी डिज़ाइन के लिए आया हूँ और ये इसका भी बहुत डिमांड है, लेकिन अभी इसका जो रेट है ये बहुत बढ़ गया है। पहले मैं ये तकरीबन 2000 तक लेता था, अभी ये 3000 पे मुझे देता है। बहुत ज़्यादा डिमांड है जरदारी का भी। हमारी फैमिली में शादी प्रोग्राम होता है तो इसमें ये पेशावरी चप्पल जो है हमारी पेशावर की एक सौगात भी है। और दूसरी बात है, इसको काफ़ी शलवार कमीज़ के नीचे लोग इसको पसंद करते हैं और इसको बहुत ज़्यादा लोग जो इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। पेशावर में जो मेन जो चीज़ है हमारी जो है सौगात जो है पेशावरी चप्पल के नाम से मुझे। पेशावरी चप्पल हर किसी का पसंदीदा पहनावा है। यही वजह है कि हर ख़ास और आम त्यौहार में पेशावरी चप्पल को जो है वो पहना जाता है। हम इस वक्त पेशावरी चप्पल के सबसे बड़े मार्केट में मौजूद है, जहां से पूरे पाकिस्तान में पेशावरी चप्पल सप्लाई की जाती है और ख़ास तौर पर ईद के दिनों में यहाँ पर काफ़ी रश देखने में नज़र आता है। और पेशावरी चप्पल जो है वो नौजवानों की भी पसंदीदा पहनावा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।